आइए हम अपने दिलों की जमीन को तैयार करेंगे, ताकि आज का वचन जो है वो बाहर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, बल्कि आज आपकी दिल की जमीन के ऊपर गिरे और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लेके आए। हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूं प्रभु जी, इनकी दिल की जमीन को तैयार कर, ताकि आज का वचन जो आपने प्रभु जी इनके लिए दिया, जब खुदावंद ये बीज बोया जाए प्रभु जी, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना फल लेके आए। प्रभु आज के वचन से प्रभु जी तेरे बेटे और तेरी बेटियां बड़ी बरकत पाएं, कोई खाली ना जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 13, और खुदा का कलाम यूं फरमाता है। आज खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए बड़ा सुंदर, पावरफुल एंड बड़ा जो दिल को छूने वाला कलाम जो है, मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने वाला कलाम जो है, आज आसमान का खुदावंद आपके लिए लेके आया, ताकि आज यहां से कोई खाली ना जाए और आज आप बड़ी बरकत पाके जाएं। हालेलुया। बड़ी बरकत पाके जाएं। हालेलुया। छोटी नहीं बल्कि बड़ी बरकत पाके जाएं। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 3 में लिखा है, और उसने एक दृष्टांत है, वो आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले की दृष्टांत। खुदा का कलाम कहता है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और यीशु ने उनसे कहा, दृष्टांत में बहुत सी बातें कही कि देखो, बोने वाला बीज बोने को निकला। बोने वाला क्या है? बीज बोने को निकला। आज खुदावंत के लोग बीज बोने को निकलते हैं ना, तो कोई सुनता, कोई नहीं सुनता। जगह जगह पे, हर जगह पे परमेश्वर का कलाम फैलाया जा रहा है, उसके नाम का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। जो वचन को लेते हैं वो बरकत पाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो बरकत नहीं पाते। तो यहां पे परमेश्वर के कलाम में लिखा, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली, नंबर 2, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग गया, परंतु पर सूरज निकलने पर वह जल गया और जड़ ना पकड़ने से सूख गया। फिर कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लेके आया। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। लिखा कि नंबर 1, मार्ग के किनारे बीज बोया और पंछियों ने आके क्या है, उसे चुग लिया। पथरीली जमीन पर गिरा और जल्द उगा, लेकिन सूरज की गर्मी के कारण वो बीज जो है उगा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया, सड़ गया। तीसरा बीज जो है झाड़ियों के किनारे, झाड़ियों ने उन्हें क्या कर लिया, दबा लिया, और दबने के कारण वो जो फल नहीं लेके आया। और कुल जो एक बीज, जो ऐसा बीज है जो खुदा का कलाम कहता है, अच्छी भूमि पर गिरा, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना फल लेके आया। हालेलुया। कुछ बीज ऐसी जमीन पर गिरा जो अच्छा फल लेगा। नोट, बीज बोने वाले के लिए बीज ठीक होना, सबसे पहले तो बीज बोने वाले के लिए बीज अच्छा होना बहुत जरूरी है। बीज जो अच्छा होना
बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हम कैसे उसे रिसीव करते हैं, ये आपके ऊपर है, रिसीव करने वाले के ऊपर है। यदि आप अच्छे तरीके से रिसीव करेंगे, आपके दिल की जमीन आज तैयार होगी तो आप अच्छा फल लेके आए। मैं कहता हूं चलो 100 गुना नहीं तो कम से कम 30 गुना तो लेके आए। हालेलुया। 30 गुना तो हमारी जिंदगी में फल होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो हमारी जिंदगी बेकार है, बेअर्थ है। ठीक है, बेकार और बेअर्थ है यदि हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम ही नहीं है तो। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है रीस से सुनने वालों को खुदावंद बरकत देता है। जब हम रीस से सुनते ना, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे कानों में जाके हमारे दिल की जमीन जब हम तैयार होती है तो दिल के आज वो जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी ना, भूमि की बात, आज वो भूमि की बात नहीं प्रभु यीशु मसीह कर रहा। आज मेरे दिल की, आपके दिल की भूमि की बात कर रहा है। इस भूमि पे नहीं है, ये सिर्फ खुदा ने दृष्टांत दिया है। समझने वाली बात है, खुदा ने क्या किया, एक दृष्टांत दे के समझाया है। लेकिन असल में जो जमीन हमारी है वो हमारा हृदय है, हमारा दिल है। जब हम यहां से सुनते हैं तो हमारा हृदय में जाता तो कैसे काम करता है। आज मुझे आपको यह समझाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है कि हम अपने दिल की जमीन को क्या करें। बोलो सोनियो, हम अपने दिल की जमीन को, जब हम दिल की जमीन को तैयार करेंगे, बीज तो अच्छा है, बीज बुरा नहीं होता, ठीक है, बीज अच्छा है, लेकिन हमारे दिल की जमीन अच्छी नहीं है। हालेलुया। हमारे दिल की जमीन अच्छी नहीं है। अगर आज हम अपने दिल की जमीन की अच्छी करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बड़ी बरकत पाके जाएंगे जहां से। हालेलुया। क्या करके जाएंगे, बड़ी बरकत पाके जाएंगे। जमीन ठीक होनी मेरे लिए और आपके लिए अच्छी है। परमेश्वर का वचन बीज बोने वाले के लिए अपने मन को खुदा का कलाम कहता है तैयार करने की जरूरत है। जो जमीन हमारा हृदय है, लूक चैप्टर 8 वर्स 11 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, लूक का दी अंजील उसका चैप्टर 8 वर्स 11 खुदा का कलाम यूं फरमाता है, ध्यान से सुनना जरा। 11 वर्ष में लिखा है, दृष्टांत यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। क्या है, जैसे मैंने क्या कहा, अभी वो नहीं है जमीन, ठीक है, जमीन, ये जमीन हमारा हृदय है। तो आज मैं चाहता हूं हम अपनी बॉडी को, अपने दिल को तैयार करें ताकि आज का कलाम आपके कानों में जाए, आपके हृदय में उतरे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई कि हम आज यहां से अपने दिलों को तैयार करके जाएंगे। हालेलुया। और फिर देखना, दुष्ट आपके दिल की जमीन के ऊपर जो बीज पड़ा वो कभी भी उठा नहीं सकेगा, चुरा नहीं सकेगा। हालेलुया। दुष्टांत यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है, ठीक है। बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है। और वचन को कैसे लेना हमने, आज अभी मैं आगे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं, वचन ग्रहण शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरा और आपका हृदय आज तैयार हो जाए, ताकि जब जो वचन आ रहा है वो हथौड़े की तरह हमारे ऊपर आए, ताकि चोट नहीं बल्कि हमारे दिल के ऊपर लगे। हालेलुया। कहां लगे, हमारे हृदय के ऊपर लगे। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कौन से बीज है, नया जन्म पाया, हमेशा ठहरने वाले। हालेलुया। क्योंकि तुमने नाशवान बीज के लिए नहीं, कि जो नाशवान बीज जो फल ही लेके आता, लेकिन संत पतरस रसूल ये कहता है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, जो हमेशा ठहरता है और फल लेके आता है। इसलिए आज
इस वचन को सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम से हमेशा ठहरने वाले वचन के ऊपर ध्यान दें। और सेकंड करंथियां चैप्टर 5 सेकंड करंथियां चैप्टर 5 वर्स 17 में एक बार लिखी, ध्यान से सुनना इसको, ताकि आज आपका कलाम आपके हृदय में रहे। तो खुदा का कलाम कहता है इसमें कि यदि कोई मसीह में है, इस कलाम को सीखने से पहले बीज क्या है उसको सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिल की जमीन को तैयार कर दूं। हालेलुया। क्या कर दूं? आप लोगों के दिल की जमीन को तैयार कर दूं। पतरस ने क्या, नाशवान जमीन के लिए नहीं बल्कि उस वचन के लिए जो सदा ठहरने वाला वचन है आपके हृदय में आज काम करे। और संत पालूस रसूल सेकंड करंथियन चैप्टर 5 वर्स 17 में आपसे बात कर रहा है कि जो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब हमें मसीह में नई सृष्टि बनना है। और खुदा का कलाम कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो अब सब कुछ आज सब कुछ आपके लिए नया होने जा रहा है। किसी के लिए आज सब कुछ नया होने जा रहा है। हालेलुया। ऑनलाइन किसी के लिए आज बड़ी बरकत मिलने जा रही है। हालेलुया। आज आपकी, मेरा विश्वास है कि वचन सुनते सुनते आज किसी को शिफा मिलेगी। आज वचन सुनते सुनते किसी को बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। आज वचन सुनते सुनते आप नेक्स्ट वीक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जो अब सब यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब आज से आपके लिए नया कुछ तो नया होने जा रहा है। हालेलुया। कुछ तो नया होने जा रहा है। हालेलुया। हमें दिल को क्या करना, नंबर 1 दिल को नरम करने की जरूरत है। दूसरा, सुनने की जरूरत है। सुनने की। यदि पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास गया ना, सारी रात मछलियां पकड़ता रहा ना, कुछ नहीं। अब उसने कहा मेरे कहने के अनुसार चल। यदि वो अपनी नाव ना देता, यदि वो खुदावंत की आवाज को ना सुनता तो अपनी नाव भी नहीं देता। अब पहले उसने क्या कहा, सुना, फिर उसकी बात को माना, आज्ञाकारी की। जब आज्ञाकारी की, अब उसने कहा चल अब तू उसने कहा प्रभु जी मैं तो सारी रात मछलियां पकड़ता रहा, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं आया। तो यीशु ने कहा मैं तुझे कहता हूं ना, मेरे कहने से अब जाल डाल, है, चल आगे चल, गहरे में डाल। आज गहरे में प्रार्थना करने की जरूरत है। आज गहरे में जाल डालने की जरूरत है, ताकि आपके दिल की जमीन पे जो आज बीज बोया जाए वो फल लेके आए। उसने कहा अब चल। जब उसने जाल डाला, उसके कहने के अनुसार तो लिखा है कि पूरी की दो नाएं, हेलो, 2 की 2 नाएं मछलियों से भर गई। अब ये वहां पे पंगा एक और पड़ गया। मैं वचन सुनाता हूं कई बार, एक और चक्कर पड़ गया। देखो कहीं आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, लेकिन उस वक्त पता चलेगा आपकी जमीन पर जो बीज बोया कैसा है। पता कैसा? आज किसी को मैंने कहा कि 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बरकत मिलने वाली। जब पतरस को 100 गुना बरकत मिली ना, अब पंगा यहां पे क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको इतनी बरकत दे दी तो यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, हैं, आज से मैं तुझे जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक तरफ यीशु, एक तरफ मछलियां हैं। मछलियों को छोड़ता यीशु जाता, यीशु को छोड़ता। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि खुदावंद हमें बहुत बढ़ाता, अच्छे बिजनेस दे देता, अच्छी बरकतें दे देता है, फिर हम अपने कामों में लगे रहते तो पीछे भूल जाते कि हमने चर्च भी जाना है, या चर्च के लिए भी कुछ। हालेलुया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जो खुदावंद, अगर पतरस ने एक बात कही, मछलियाँ तो फिर भी आ जाएगी, जो मछलियाँ पकड़वाने वाला है ना, मैं उसको पकड़ लूँ। हालेलुया। जिसने उसको पता था कि मछलियाँ तो फिर भी आ जाएगी, मछलियां की गौरव ने सब कुछ छोड़ के किसको पकड़ा? वचन को।
प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा उसने। हालेलुया। तो इसलिए नंबर 1 तो यह है कि हमें दिल को नरम करना। नंबर 2 सुनने वाले बनना। पतरस सुनने वाला बना। नंबर हमें गहराई से सीखने वाला बनना। आज जो गहराई से सीखना। नंबर 3 क्या है? गहराई से सीखने वाले बनना। नंबर 4 अपने पापों की तौबा करके आगे बढ़ने वाले बनना चाहिए। नंबर 5 प्रार्थना और फास्टिंग करने वाले बनना है हमें। हालेलुया। नंबर 6 अपने पापों को मानकर उसके ऊपर तौबा करने वाले बनना है और अनुशासन के साथ जीने वाले बनना है। हालेलुया। क्या करना? अनुशासन के साथ जीने वाले बनने। हालेलुया। ये 4 तरह के जो बीज, अजी जो मेरे भाई बहनों, ये 4 तरह के दिल है जो आज आपकी जमीन को तैयार करने के लिए आए हैं। इनसे 4 दिलों में से आपका कौन सा दिल आज आप लेके जाने वाले हैं, वो मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। आज की शाम, आज की सुबह, कौन सा दिल आप यहां से बनाकर लेकर जाने वाले। नंबर 1 जो कुछ लिखा है कि पहला दिल जो है वो दिल की जमीन पर जो पहला वचन लिखा है कि खुदा के कलाम में पथरीली जमीन पर गिरा। पहला कौन सा? मैंने कहा था मार्ग के किनारे पर गिरा। सुनिए, मार्ग के किनारे पर गिरा, जो पंछी आए और वो उठा के ले गए। जिनके अजी जो पहला दिल जो है वो सुनता है, लेकिन ऊपर से वचन निकल जाता है और शैतान उसको क्या करता है? उठा के चुरा के ले जाता है। क्योंकि जड़ ना पकड़ने के कारण वो अजी जो मेरे भाई और बहनों, वो क्योंकि ना प्रार्थना, ना बाइबल पढ़ने वाला मन, ना संगति करने वाला मन जिसका होता है, वो किनारे के ऊपर जो है गिराया गया ऐसा बीज होता है जो पंछी आए और उठा के ले गए। आज अजीजों मुझे और आपको ध्यान से देखना कि हम कौन से दिल वाले हैं। दूसरा अजीजों मेरे भाई और बहनों, दूसरा जो पथरीली जमीन पर जो थोड़ी मिट्टी है लेकिन पत्थर ज्यादा हैं, जहां लोग खुशी से, वहां पे लिखा खुशी से वो वचन को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन खुशी से वचन को ग्रहण करते हैं। जब पत्थर आ जाते हैं तो वो यानी कि मुश्किलें परेशानियां जो भी आ जाती हैं, वो उनकी वजह से वो वचन जो है उनके हृदय में नहीं रहता। हालेलुया। खुशी से वचन ग्रहण करते हैं लोग, पत्थरों की वजह से वो जड़ नहीं पकड़ते, लेकिन दुख मुसीबत आने से वो क्या है, वो बीज जो है वो चिंता, जो हमें दुनिया की चिंताएं, हमारे कामों की चिंताएं और बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां जब आती है तो वो पथरीली जमीन वाला जो बीज है वो फल नहीं लेके आता। तो हमें ऐसा हृदय। नंबर 3 जो है वो झाड़ियों, नंबर 3 वो झाड़ियों वाला जो बीज है वो गिरा, लेकिन उससे बढ़िया जो झाड़ियां थी ना वो उसके ऊपर आग पड़ी, लेकिन उसकी वजह के कारण वो लिखा कि जो बीज बड़ा तो जरूर है, बढ़ते तो हम भी हैं, हम गाते भी हैं, वर्शिप भी करते हैं कई बार, लेकिन हम अपने वचन को भी पढ़ते, लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज है, वो कौन है? दुष्ट। लेकिन दुष्ट के ऊपर, शैतान के ऊपर भी एक चीज है, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। यदि हम उसके लिए अपने दिल की जमीन को तैयार करते हैं। हालेलुया। जो नंबर 3 जो झाड़ियों वाला बीज जो है, सबसे पहले वो चिंताएं, नंबर 2 धन का, नंबर 3 जीवन के सुख जो है, मैं दुख की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के सुख जो है कई बार वो भी हमारे लिए परेशानियां बन जाती जब ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि वो जो जमीन जो है झाड़ियों वाली, कैसे वचन को सुनेंगे? क्या जब हम चर्च में आते हैं, आप कैसे पता मैं झाड़ियों वाले कौन से? मैं एक और आपको बताना चाहता हूं,
झाड़ियों में जो गिरता वो कौन सा बीज है। जब चर्च में आते हैं ना, मैं देखता हूं कई लोग ना वो गेम खेलते रहते हैं। मैं अभी बता सकता हूं, टेलीफोन पे लगे रहते, फेसबुक पे, ऑनलाइन टेलीफोन के। लेकिन ये कौन है? आप कैसे हैं? ये आप झाड़ियों वर्गे भी हैं। यदि आप टेलीफोन को छोड़कर, टेलीफोन देखो बात जो है 2.5 घंटे की तो बात होती है चर्च में, हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? परमेश्वर की ओर, वचन की ओर। ये जो तीसरा जो बीज है, ये एक बड़ा खतरनाक बीज है। ये झाड़ियां बहुत खतरनाक झाड़ियां हैं आपकी जिंदगी में, दुष्ट लेके आता है, जिसके द्वारा आप बरकत नहीं पा सकते। क्योंकि चर्च में ही बहुत लोग जो हैं, अच्छा बाद में सारा वक्त पड़ा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो बैठे हैं। और मैं कई बार देखता हूं, जब आप लोग क्या सोचते हैं, मैं ऐसे निकल जाता हूं कई बार, कितनी बार मैं जाता हूं, मेरा ध्यान आपकी तरफ रहता है, ठीक है। कई बार जानबूझ के जाता हूं, मैं देखता हूं कौन कौन किस किस के पास टेलीफोन है, अपना टेलीफोन ओपन करके बैठा है। हालेलुया। आप झाड़ियां वाले बीज ना बनो, नहीं तो आप उसमें फंस जाओगे। अच्छी जो मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने हमारा अपना घर, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आता। आपको पता है जब वहां पे लिखा कि जब वो चर्च में गया तो वहां पे गलत काम हो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा है, उसने सभी को निकाला। मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह निकले ना, बल्कि हमारे दिल में आए। हालेलुया। वो निकले ना, बल्कि मेरे और आपके मन में बसे, ताकि हम वो बीज बने जो लास्ट वाला है। वो हमारी आज, मैं चाहता हूं कि हमारी अच्छी भूमि बने, जे हमारा अच्छा दिल बने, और इसमें खुदा का वचन, खुदा की बातें, खुदा की वर्शिप, खुदा के लोगों की बातें, वर्ष से आपको मुंह जुबानी आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा एक बात मुझे मालूम है, अगर एक बात मैं आपको पूछूं ना, आप वैसे हाथ खड़ा कर देना, कोई बात नहीं भी करोगे कोई बात नहीं। कितने लोगों को साम 93 मुंह जुबानी आता है, ऐसे अगर बोल, पढ़ने के बगैर? थैंक यू। मुझे मालूम है कुछ लोगों को आता, लेकिन एक ऐसा ये जबूर है जिसको सबको मुंह जुबानी आना चाहिए। मुंह जुबानी समझते हैं कैसे बोलते हैं? बाय हार्ट है। बाय हार्ट कितने लोगों को आता है? लेकिन ये जबूर वेरी वंडरफुल ब्लेसिंग वाला जबूर जो है, 23 जबूर की बात कर रहा हूं। सबको आता? नो, सबको नहीं आता होगा। सभी ने हाथ तो उठाए नहीं। अगर सभी को आता होता तो सभी हाथ उठाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसलिए कहता, जब सबको आएगा तो मैं कहता हूं कि आपकी भूमि तैयार हो जाएगी। हालेलुया। ये अंदर की भूमि, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तीसरा बीज है, ये बड़ा खतरनाक है बीज, क्योंकि ये ही परेशानियां, चिंता, ये वो दुनिया के में फंसे रहते हैं हम लोग, क्योंकि इसलिए वो फल नहीं देता। लेकिन आज मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, कि जो अच्छा बीज, अच्छा बीज, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा मत्ती चैप्टर 6 में और उसकी 33 में लिखा कि सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, और मेरे राज की खोज करो, और जरूरत की वस्तुएं तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएगी। राज का खोज का मतलब है अपने दिल की जमीन को तैयार करो। तभी खुदा का कलाम कहता है उसकी 34 वर्ष में, कल के लिए चिंता ना कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हालेलुया। आज के लिए, इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा कि खुदा ने अपने चेलों को क्या कहा, रोज की रोटी मुझे दे। ऐ मेरे पिता जो तू स्वर्ग विच है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। और हमारे रोज की रोटी खुदा का कलाम कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये परमेश्वर के कलाम में लिखा, और लिखा के, और कुछ जो लास्ट वन, कुछ जमीन वो अच्छी भूमि पर गिरा, और कोई 60 गुना, 100 गुना, कोई 30 गुना फल लेके आया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चीजों, मेरे भाइयों,
जो बीत गया समा उसको नहीं, बल्कि जो आने वाला। खुदा के कलाम एक लास्ट वर्स पढ़ के मैं पूरा करूंगा, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप सब मिलके मेरे साथ पढ़ेंगे। एक नहीं पढ़ेगा, सब मिलके पढ़ेंगे। सुनिए, याकूब का खत जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 पढ़ेंगे। जो मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं एक लास्ट वर्स हो, क्योंकि हमने आज अपनी जमीन को तैयार कर लिया है। और ये वचन जो है लास्ट वर्स जो मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए कौन सा, याकूब यानी कि जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने निकाल लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाला अपना टेलीफोन भी निकाल सकते हैं, साथ में फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी निकाल सकते हैं। हालेलुया। ताकि आज मिस ना हो जाए कोई, जिन्होंने आज जिन्होंने आज नहीं चलाई या गेम नहीं की ना, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से के बाद आप टेलीफोन अपनी पॉकेट में रखें, मत निकालें, ताकि खुदा के कलाम को हम एक्सेप्ट कर सकें। खुदा के कलाम में लिखा है याकूब का खत चैप्टर 1 वर्स उसकी 22 हम एक साथ पढ़ेंगे। ये सारा वचन आपने आज यहीं पे छोड़ के जाना है। हेलो, आज का वचन हमें यहीं पे बोलो हालेलुया। आज का कलाम हमने साथ लेकर जाना, अच्छी भूमि बन के। हालेलुया। खुदा का कलाम 1 2 3 चलेगा, रेडी। परंतु वचन करने वाले बनने वाले नहीं, बल्कि केवल सुनने वाले नहीं। जो हाँ, क्योंकि खुदा का क्या कलाम करता है, क्योंकि 22 वर्ष में, परंतु वचन के करने वाले, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं। वचन पे चलने वाले बनो, बल्कि सुनने वाले ही नहीं। अगर खुदावंद का दास पतरस अगर सुनता ना, तो आज बरकत रहा पाता, उसका नाम खुदावंद की होली बाइबल में ना होता। तो इसलिए कई बार पतरस की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा जब उसका आखिरी समय आया, मारा गया, और उसने कहा मेरे यीशु को सीधा लटकाया, मैं उल्टा लटकना चाहता हूं। हालेलुया। ऐसे खुदा के काम। और आज मैं चाहता हूं कि हम जो वचन जो दिया गया है, लिखा कि जो अच्छी भूमि पर गिरा, आज मेरा विश्वास कि आज का कलाम जो अच्छी भूमि पर गिरा, और हम, आप, मैं और सब मिलके हम 30 गुना 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी है। उसने मुझे और आपको बचाकर स्लीप के ऊपर चढ़ के, वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह स्लीप पे था, और उसने उस डाकू से ने कहा, ओ तू यीशु है, अगर हो सके तो आप भी बच जा और हमें भी बचा ले। लेकिन उसके साथ वाले कहता है, हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। प्रभु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। और प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ, फिर तो उसमें होगा। जो वचन सुनते हैं वो 100 गुना फल लेके आते हैं। खुदा यीशु मसीह आप सबको इस वचन से आज की शाम और आज की सुबह बहुत सारी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और लास्ट में मैं आपका लास्ट प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबके पास वैली चर्च का एड्रेस है, और हम सब ने 5 बजे वहां पे पहुंचना है। 5 o'clock सर्विस वहाँ पे होगी, तो आप सब वहाँ पे आइए, ताकि खुदा के खादम जो प्रॉफिट आ रहे हैं इंडिया से, सचमुच में, एक तो आप जानते हैं हमारा जो आत्मिक पिता पास्टर एजी चाको वो आ रहे हैं, और साथ में एक केरला से और प्रॉफिट आ रहे हैं, मैथ्यू निजी, ही इज़ वेरी गुड प्रॉफिट, एंड आल्सो अजय चौहान अपन का भाई यीशु मसीह। अगर आप चाहेंगे कि सुनने के लिए, तो आप सैटरडे को हम सब वहाँ पे जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें अजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार
रूह पाकी रफाक और शाकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।